हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स और इंट्राडे स्टॉक्स जो हम कल ट्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो आज एक अच्छी मूवमेंट आई। सबसे पहले हुआ क्या, बैंक निफ्टी ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इसने अपना 5 मिनट का डे हाई को ब्रेक किया। ओके, ये देखो इसका डे हाई डे लो मार्क किया, इसको ब्रेक किया। पहले ग्रीन कैंडल है, उसके बाद पुल बैक, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ ने ब्रेक किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस रहता है ये, और ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ओके, लगभग यहाँ पे हमें 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। उसके बाद देखो इसके बाद इसने पूरे इस जोन में कंसोलिडेट करता रहा दिन भर, सुबह से लेके शाम तक। उसके बाद शाम में आके लगभग 3 बजे के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और जाके क्लोज हुआ लगभग 43,100 के आसपास लेवल पे। ओके, तो कल के लिए हमारा क्या प्लान होगा? तो कल के लिए हमारा प्लान ये होगा कि ये जो जोन है ब्रेकआउट का जोन, अगर कल ये गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, जो भी खुले हमें उससे नहीं मतलब है। गैप अप खुलता है तो फिर ये जो हमारा आज का जो क्लोजिंग है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। ओके, अगर गैप अप खुलता है, अगर घूमते फिरते यहाँ पे आता है, या फिर अगर गैप डाउन खुलता है तो ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ओके, ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट हमें यहाँ से ही मिला है। ठीक है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं उस समय मार्केट का मूवमेंट देख करके। ठीक है, जिसमें कि हमारा स्टॉप लॉस ये जोन का ये जोन रहेगा स्टॉप लॉस हमारा, या फिर आप इस कैंडल का लो को भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, इस कैंडल का। ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट रहेगा ये जो हमारा क्लोजिंग का है वो हमारा टारगेट रहेगा। ओके, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हम बात करते हैं तो निफ्टी में हमारे पास है, देखो ये निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी जो इम्पोर्टेंट इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था ना, उसका ये ऊपर इसने क्लोज दिया है, जो कि हमारा है 18,429 का लेवल, जो इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। देखो मैं आपको हर वीडियो में बताता था कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, ये तो आप प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हो। और जैसे ही देखो हमारे लिए ये वाला जोन रेजिस्टेंस था, है ना, ये वाला जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस था। देखो 18,400 का लेवल, जैसे इसका ब्रेकआउट हमें मिला 18,400 का लेवल का, उसके बाद देखो इसने एक कैंडल में, एक 15 मिनट कैंडल में 18,400 से कहाँ तक गया, 18,484 तक गया। फिर इसने 500 को भी टच किया। तो कल के लिए ये जो हमारे पास हमारे लिए सपोर्ट का होगा, या फिर घूमते फिरते यहाँ पे अगर हमें मिलता है तो ये भी 18,440 का जोन, ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो यहाँ भी आप अपनी को इनिशिएट कर सकते हो। अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखो तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा हमें, है ना, देखते हैं। ओके, ये वाला जोन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ओके, अगर ये गैप अप खुलता है तो फिर हम ये क्लोजिंग वाला प्राइस को ही हम सपोर्ट के देख के वहाँ पे अपनी कोई पोजीशन या कुछ बना सकते हैं मूवमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक जो हम कल ट्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्राडे स्टॉक्स में, ठीक है, SBI लाइफ। अगर SBI लाइफ को डेली टाइम फ्रेम पे देखो, है ना, अगर SBI लाइफ को आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो हमें इसमें एक इनसाइड कैंडल पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हमें इसमें एक इनसाइड कैंडल पैटर्न दिख रहा है, और ये इस तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसे। ठीक है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, एक आवर के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। ओके, तो अब देखो मैं आवरली टाइम फ्रेम पे लाया हूँ इसे, तो मैं कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। ओके, ये यहाँ से रेजिस्टेंस दे रहा है इसे, ये यहाँ से इसे, ये ट्रेंड लाइन इसे सपोर्ट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये कल ये ऊपर वाला लेवल को ब्रेक करता है, 1040 का लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है हमें, देखो, ओके सॉरी 1245 के ऊपर, है ना, 1245 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलता है तो हम इसमें बाय करके चलेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 1250, दूसरा टारगेट होगा 1255। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस होगा 1240 का इसमें। ठीक है, ऐसे तो इसमें टारगेट हम थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन सेफ साइड लेके चलो हमारा टारगेट इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा स्टॉक्स जो हमारे पास है ट्रेड करने के लिए वो है अडानी इंटरप्राइज। अडानी इंटरप्राइज को आप अगर डेली टाइम फ्रेम देखो तो मैंने आपको डेली इस तरह का स्टॉक दे रहा हूँ। पिछले दिन भी मैंने ट्रेंड दिया था, उसके पहले अल्केम दिया, फिर कल भी मैंने एक स्टॉक दिया था। ये देखो ये वाला सपोर्ट जोन पे आके इस हैमर बना है। ठीक है, अगर जो कल हमें इस हैमर का ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, मतलब अगर ये हमें
3940 के ऊपर मिलता है तो हम इसे बाय करके चलेंगे। हमारा पहला टारगेट इसमें होगा 3950 और दूसरा टारगेट 3960। स्टॉप लॉस जो होगा इसमें हमारा 3930 का होगा। ओके, ये रहा हमारा दूसरा स्टॉक्स। तीसरा स्टॉक जो हमारे पास है वो है सिप्ला की अगर बात करूँ तो सिप्ला ना इस जोन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, देखो लगातार इस जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैंने सपोर्ट जोन मार्क कर रखा था 1100 का लेवल इसका, कि 1116 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो इसमें एक सेलिंग आएगी और इसमें आई भी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अगर आप देखो तो अगर सिप्ला कल इसके लो को ब्रेक करता है 1190 के नीचे में क्लोजिंग मिलता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम इसे सेल करके चलेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 1085 और दूसरा टारगेट होगा 1080 का। स्टॉप लॉस हमारा 1095 का होगा। ये रहा हमारा सिप्ला में। ठीक है, चौथा स्टॉक जो हमारे पास वो आइसर मोटर की अगर बात करो तो ये देखो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे अभी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर यहाँ पे एक हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक जोन बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक जोन बनते हुए दिख रहा है। तो इसमें हम दो साइड की तरफ, इसमें हम दो साइड से अपना पोजीशन बनाएंगे। पहला तो बाइंग की साइड की होगी, दूसरी सेलिंग साइड की। तो बाइंग साइड में अगर बताऊं तो अगर ये कल हमें इस जोन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है, 3400 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलता है 3405 के ऊपर, तो हम इसमें बाय करके चलेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा इसमें 3390 का होगा और टारगेट हमारा होगा 3420 और दूसरा टारगेट होगा 3430। ठीक है, तो इसमें 15-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट है, तो आप इसे देख लेना। सेलिंग की बात करें तो ये अगर हमें 1340 के 3340 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलता है तो हम इसे सेल करके चलेंगे। हमारे ज़्यादा बोल दिया, 3340 ज़्यादा हो गया। अगर ये इस लेवल के नीचे हमें ना 3355 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम इसे सेल करके चलेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा इसमें 3340, दूसरा टारगेट होगा हमारा 3325। स्टॉप लॉस होगा इसमें हमारा 3370 का। ओके, ये रहा हमारा आइसर मोटर्स। और अब हम बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स जो मैंने कल ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आपको दिया था। सबसे पहला था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग मिलता है तो हम बाय करके चलेंगे। और देखो कितना परफेक्ट एंट्री, उसके बाद देखो हमारा टारगेट एग्जैक्टली यहाँ पे आके में टारगेट हमारा मिल गया। ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी में बोला था अगर इसके डे हाई को ब्रेक करता है तो इसमें बाय करके चलेंगे। यहाँ भी सही परफेक्ट रहा हमारा। साइमेंस में मैंने बोला था अगर इसके हाई को ब्रेक करता है, जैसे मैंने अभी आपको कौन सा क्या स्टॉक दिया था इसमें, ठीक है, अडानी इंटरप्राइज, उसी की तरह ये भी देखो है। ठीक है, इसमें भी हमें टारगेट मिल गया हमारा। अल्केम तो पिछले ट्रेड का था, इसमें भी हमें टारगेट मिला है। ये था हमारा अल्केम में और यहाँ पे मुझे 3140 तक का टारगेट मिला था। तो ये रहा हमारा आज का इंट्राडे स्टॉक्स और बैंक निफ्टी का लेवल्स। ये मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ धन के टर्मिनल पे कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि धन में अपना डीमेट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग के प्रीमियम फीचर्स यूज कर सके तो आप डिस्क्रिप्शन में धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक होगा, वहां से जाकर आप ट्रेड कर सकते हो। अकाउंट खोल लो, ट्रेड करो और कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं, नो मेंटेनेंस चार्ज, सब कुछ है, फ्री है। एंजॉय करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।